हरे कृष्णा। स्वागतम, 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 सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस कौन के ओर से प्रस्तावित ये 18 दिन के 18 अध्याय के 18 सत्र के 7वें दिन के 7वें अध्याय के 7वें सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता भगवद वाणी कृष्ण का जगत के प्रति प्रेम है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गीत गाना। ये सुंदर भगवान का गीत है, पर मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है। भगवान का जीव जगत के प्रति स्नेह, प्रेम, करुणा, दया का यह जो है एक उद्गार है, उनके हृदय से आने वाला जो है भाव है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता प्रेम का गीत है। भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर यह दिव्य उपदेश, संदेश, आदेश हम सबको दे रहे हैं। भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि यह भगवत गीता भगवान का हृदय से आया हुआ हम सबके प्रति प्रेम। तो आइए आज हम 7वें अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा एक कहानी, बहुत ही छोटा सा। प्रभुपाद जी हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। वो ग्रंथों का रचना किए और वितरण करने के लिए अपने शिष्यों से कहते कि वितरण कीजिए। तो एक शिष्य ग्रंथ लेकर जा ही रहा था। प्रभुपाद जी क्या, बहुत अच्छा आप ग्रंथ वितरण कर रहे हो, पर इन ग्रंथों में क्या लिखा है आप जानते हो, बता पाओगे? तो सरलता भक्त वो मुस्कुराते हुए बोला, प्रभुपाद जी मुझे तो ग्रंथ वितरण करना आता है, पर ग्रंथ के अंदर क्या है वो मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं पता है मुझे। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराते हुए बोले, अगर कोई आप पूछे इस ग्रंथ में लिखा है तो आप क्या कहोगे? तो वो चुप हो गया और बोला कि लीजिए ग्रंथ लीजिए। तो प्रभुपाद जी ने मुस्कुराया, अगर आपको एक अच्छा प्रचारक बनना है, आपको एक अच्छा सेल्समैन बनना है, आपको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनना है, तो एक किताब क्या है, प्रोडक्ट क्या है वो जानना चाहिए। तब वो शिष्य ग्रंथ अध्ययन भी करने लगा। इसी तरह से अब अर्जुन जो है भगवान की योजना को स्वीकार कर लेता है। पूरे विश्व को सबको पता लग गया अर्जुन ने अपनी इच्छा को त्याग दिया है और कृष्ण की इच्छा को स्वीकार कर लिया है, कृष्ण की इच्छा को अपना इच्छा बना लिया है। और इसके देखते ही देखते पूरे विश्व में अर्जुन के प्रभाव से जितने भी लोग हैं अपने निजी इच्छा को त्याग दिया। मेरे बेटी को विवाह कराना है, मेरे बेटे को जो है बड़ा आदमी बनाना है, मुझे जो है मकान बनना है, वो सब निजी इच्छाओं को त्याग करके कृष्ण की इच्छा, अच्छा भक्त बनने का, वो उस इच्छा को स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से जो है अर्जुन जो है अब लड़ने के लिए तो तैयार है। भगवान बोला रुको रुको रुको, 18 दिन के युद्ध के बाद आपको भगवत गीता का जो भक्ति का
भक्तों का भगवान का महिमा प्रोडक्ट जो है बेचना होगा, इसके लिए थोड़ा जानकारी लेकर जाओ। अब से लेकर जो है 12वें अध्याय तक भगवान का, भक्त का और जो है भक्ति का सुंदर वर्णन आएगा। भगवान उनको ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। तो अर्जुन जो है बड़े को एक ब्रांड भक्ति का जो है प्रचारक बनाना चाहते हैं। तो इसी जो है इंट्रोडक्शन के साथ, भूमिका के साथ आइए हम आज के इस अध्याय को प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत है, विलक्षणमय है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को जो है हम जो है 5 भाग में देखेंगे। भाग 1 में देखेंगे किस प्रकार से ये ज्ञान जो है बड़ा अद्भुत है। फिर देखेंगे 4 से लेके 16 में कि किस प्रकार से भगवान के शक्तियों का ज्ञान दिया जा रहा है। 13 से लेके 19 बताया जाता है कौन शरणागत है, कौन शरणागत नहीं है। और 20 से लेके 25 देवी देवता और निराकारवादियों का वर्णन आता है। फिर उसके बाद जो है भगवान जो है किस प्रकार से अभक्त को भक्त बनाते हैं, इसका वर्णन आता है। आइए ज्यादा विलंब ना करते हुए इस 7वें अध्याय के ओर हम प्रस्थान करते हैं। पहले भाग के ओर हम जो है गोता लगाते हैं। ये 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 15वां अध्याय, 18 अध्याय में ये 3 अध्याय ऐसा है जिसमें अर्जुन वाचन नहीं आते, कृष्ण वाचन, श्री भगवान वाचन आता है। तो आइए और ज्यादा विलंब ना करते हुए भाग 1 के ओर गोता लगाते हैं। ये ज्ञान कितना अद्भुत है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए। श्री भगवान वाच मया आसक्त मन पार्थ योग युंजुम मद आश्रया असंशया समाग्राम यथा गेयसी तक्षेणो। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहा, यानी कि सबसे सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, अर्थात हमारे लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर बात बताने वाले, जो हमारे हित के लिए है, हमारे कल्याण के लिए। इसलिए हर कार्यों को त्याग करके एकटक होकर एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं आसक्त, भगवान ने अर्जुन से कहा योगी बनो योगी, तस्माद योगी भव अर्जुना। भगवान ने ये नहीं कहा तस्माद भोगी भव अर्जुना। भगवान ने ये नहीं कहा तस्माद रोगी भव अर्जुना। भगवान ने ये नहीं कहा तस्माद कर्मी भव अर्जुना। भगवान ने ये नहीं कहा तस्माद त्यागी भव अर्जुना। भगवान ने ये नहीं कहा तस्माद ज्ञानी भव अर्जुना। भगवान ने कहा तस्माद योगी भव। और योगी में भी सर्वश्रेष्ठ योगी, गोपियों के जैसे बनो, योगी नाम अभी सर्वेशम मद्गतेर अंतरात्मा। तो ये जो गोपियां कैसे, मैं आसक्त मन पार्थ, वो मन से भगवान को चाहते थे, जहां देखो वहां वो कृष्ण को चाहते थे। तो मेरे प्रति आसक्त हो जा। गोपियां किस प्रकार से आसक्त हुई, उस प्रकार से आप आसक्त हो। मैं आसक्त मन पार्थ, मुझको मन दो, मुझको मन दो। भगवान कर ये मन मुझे दे दो, मुझे दे दो ये मन। पर हम लोग इतने चालाक है, भगवान को जो है मन नहीं देते हैं, मन अपने गर्लफ्रेंड को दे देते हैं, फिर बाद या बॉयफ्रेंड को देते हैं, फिर बाद में थोड़े दिन के बाद आते हैं, रोते हैं और बोलते हैं स्वामी जी, गुरु जी, प्रभु जी। हम बोलते हैं बोलो जी, मैंने ये दिल किसी और को दिया, वो दिल जो है किसी और को दे दिया और वो तोड़ दिया, अब मेरा दिल टूट गया। मेरा दिल जो है शीशा है, हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, फूट जाता है। ऐसा क्यों हुआ? अरे पहले ही भगवान ने कहा ये मन किसी और को मत दो, लोग संभाल नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा ये मन मुझे तो, मैं संभाल के रखूंगा। तो हम लोग जो है, भगवान जो है जो कह रहे हैं बड़ा सही कह रहे हैं। हम भगवान को मन नहीं देते, थोड़ा सा धन देते थे, थोड़ा सा तन से सेवा कर लेते, पर मन परिवार को देते। पर देखिए, मन अगर भगवान को देते तो अब भगवान इतना देंगे धन और इतना देंगे अन्न शक्ति बुद्धि कि हम सोचते रह जाएंगे अपार अनंत। मैं आसक्त मन पार्थ, ये पिता के पुत्र पार्थ, योगम युंजत मद आश्रया। इस प्रकार से आसक्त हो जाओ और मुझ में योग करते हुए जुड़ जाओ, मेरे आश्रय ले लो। और परम जो है परम जो है सुरक्षा का अनुभव करो। असंशयाम समाग्रामम, मैं हर प्रकार के संशय से जो है
पूरी तरह से, अच्छी तरह से आपको दूर कर दूंगा। सही क्या है, गलत क्या है, स्पष्ट हो जाएगा। सही को स्वीकार करने का शक्ति मिलेगा और गलत को त्यागने का भी बल मिलेगा। इस प्रकार से यथा ज्ञेयेषि तच्छृणु, ऐसा ज्ञान जो है मैं देने वाला हूँ, इसे आप जानिए और इसे ध्यान से सुनिए। तच्छृणु, भगवान जो है अर्जुन को बहुत ही अनुरोध कर रहे हैं। अर्जुन तो सुन रहा था, फिर भी कह रहे थे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तच्छृणु, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। क्या है वो महत्वपूर्ण बात? जो गोपियां जानती थी, ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यज्ञात्वा न इह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं ज्ञान दूंगा, इसके साथ साथ विज्ञान भी दूंगा। ये मैं ऐसा बात बताऊंगा जो एक बार आप सुनोगे, इसके बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ये पूर्ण ज्ञान मिलेगा और कुछ आपको जानने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार का ज्ञान मैंने दे रहा हूं। अब भगवान कह रहे हैं कि इतना अद्भुत विलक्षण मैं ज्ञान दे रहा हूँ, और जीसस क्राइस्ट ने भी ज्ञान दिया है। कोई माइकल लाल जो कहेगा कि मैं ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ जिस ज्ञान के बाद और कुछ आपको जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? जीसस क्राइस्ट ने ज्ञान दिया और बोला कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ मैं और भी देना चाहता हूँ, पर मैं अभी आपको दे नहीं पाऊंगा क्योंकि आप लोग स्वीकार कर नहीं पाओगे। तो भगवान ने अपने हृदय में जो भी प्रेम था वो ज्ञान के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से दे दिया। बोला कि ये जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इदम वक्ष्यामि अशेष था यज ज्ञात्वा नेह बुह्य अन्यज, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्ञातव्यम अवशेष्यता, इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो भगवत गीता ये अद्भुत ज्ञान है। पर ये ज्ञान के साथ में विज्ञान भी दे। ज्ञान क्या है? जानकारी। विज्ञान क्या है? अनुभूति। ज्ञान क्या है? रसगुल्ला गोल है, सफेद है, इतने ग्राम का है, मीठा है, मैदा से बना है या दूध से बना है या शक्कर से बना है। और विज्ञान क्या है? आ, बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। तो ये ज्ञान और विज्ञान के साथ भक्ति बहुत अच्छा है। कृष्ण भक्ति रस भावितम अति क्रियतम अधिक तो फिर लभ्यते, बहुत ही अच्छा हुआ है। पर भक्ति करते हैं, चैंटिंग डांसिंग फेस्टिंग करते हैं तो इतना आनंद आता है कि दुखी लोग सुखी हो गए हैं, और जो है हिप्पी जो है हैप्पी बन गए, रूसी जो है ऋषि बन गए, चाइनीज जो है मुनि बन गए, चीनी जो है मुनि बन गए। तो यह है ज्ञान विज्ञान सहित। केवल सूखा ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, इसमें रस भरा हुआ है। और ये ज्ञान सबको नहीं मिलता है अर्जुन। लाखों में एक, हजारों में एक को मिलता है, और भी हजारों में एक यानी कि मनुष्यों को मिलता है। मनीषा नाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततानामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनीषा नाम, भगवान ने मनीषा नाम सहस्रेषु कहा। उन्होंने पशु 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 नाम सर्वेषु नहीं कहा, उन्होंने पंची नाम सर्वेषु नहीं कहा, वृक्षा नाम सहस्रेषु नहीं कहा, उन्होंने कृमि नाम सहस्रेषु नहीं कहा, उन्होंने जो है जलचर नाम सहस्रेषु नहीं कहा। मनुष्य नाम, ये मनुष्य शरीर बहुत ही अद्भुत विलक्षण है। जिस शरीर में हम अभी बैठे हुए हैं, जिसे पाए, वो बहुत ही भगवान मनुष्यों के लिए खास करे। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। सहस्रेषु का अर्थ होता है हजारों में, हजारों में, हजारों में एक। मनीषा नाम सहस्रेषु, हजारों में एक जो है मुझे जो है सिद्धि को प्राप्त करता है। यानी कि हजार मनुष्य है, उसमें से एक व्यक्ति जो है शास्त्र की बातों को सीधा सीधा लेता है। शास्त्र कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो। तो हजारों में एक व्यक्ति होता है जो सुबह जल्दी उठता है और रात को जल्दी सो जाता है। बाकी सब 999 क्या कर रहे हैं? रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त दोस्त को सलाम करो। तो यानी कि हजारों में एक है जो सुबह जल्दी उठता है और रात को जल्दी सोता है। सिद्ध ये शास्त्र की बातों को स्वीकार करते हैं। यतना यतता अपि सिद्धानम, ऐसे हजारों में एक। हाँ, ले लो, यानी कि ऐसे सिद्धि, हजार सिद्धि वालों को ले लो, उनमें से एक जो है
मुझे तत्व से जान पाएगा। यानी कि कृष्ण भक्त जो है वो 10 लाख में एक है, लाखों में एक नहीं, 10 लाख में एक है। तो यह है बहुत ही दुर्लभ, सुदुर्लभ ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है। इसे हल्का नहीं लेना चाहिए। अब मिला है तो बहुत गंभीरता से लेना है। अब मिला है, फिर कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये ज्ञान है क्या? तो इसका वर्णन जो है अब हम यहाँ पर भाग 2 में देखेंगे, श्लोक नंबर 4 से लेके 16 तक। 4 और 5 में बताया जाएगा, भूमि अप अनलो वायु खम मन बुद्धिर एव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। अब 8 चीजों के बारे में कहते हैं। भगवान कहते हैं भिन्न, ये मेरा है पर मेरे से थोड़ा अलग है। क्या क्या है? पृथ्वी, भूमि, पो यानी कि जल, अनलो यानी कि भूमि, अपानलो अग्नि, वायु यानी कि हवा, खम यानी कि आकाश, फिर शरीर के अंदर मन, बुद्धि और अहंकार। इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। इसमें से हम पृथ्वी को देख सकते हैं, पानी को देख सकते हैं, अग्नि को देख सकते हैं, वायु को क्या आप देख सकते हो? कहते हैं कि दिल्ली का हवा इतना कचरा से भरा हुआ है। दिल्ली में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे वायु को भी हम देख सकते हैं। ये मजाक में मैं कह रहा हूँ। हम 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 यानी कि आकाश को नहीं देख सकते, मन को भी कोई नहीं देखा, बुद्धि को भी कोई नहीं देखता, अहंकार को भी। पर ये भिन्न प्रकृति अष्टधा। अब है कोई माइकेलाल जो कहेगा कि हाँ, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो है मेरा है। हाँ, इसको जो है मेरा शक्ति है कोई? वो बोल सकता है पृथ्वी, जल, अग्नि मेरा है, पर वो सुबह सुबह जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस निकाल देता है। वैसा नहीं। हाँ, भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि मेरा शक्ति है। हम भगवान का शक्ति लेके सॉलिड, लिक्विड और गैस छोड़ते हैं। अपरा अयम इतस्ते अन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूत महाबाहो या इदम धार्यते जगत। अपरा अयम इतस्ते नहीं, ये अपार शक्तियों में 8 प्रकार की अपार शक्ति के अलावा और एक अन्य शक्ति है, प्राकृतिम विधि में पराम। वो प्रकृति है, वो मेरा है। हाँ, पिछले बोला भिन्न प्रकृति, ये बोला प्रकृति में परम, मेरा प्रकृति है। वो क्या है? जीव भूत आत्मा के बारे में कहते हैं। हे महाबाहु, हे बहुत ही शक्ति हाथों में जिसके बहुत ही भुजाओं में शक्ति है, महाबाहु या एकदम धारित शक्ति है। ये आत्मा जो है मेरा है। इस बात को समझने के लिए क्या करना है? मान लो कि आपके पास आप जैसे बोलते हैं ये हाथ मेरा है, ये हाथ मेरा है, और ये रुमाल भी मेरा है। पर रुमाल को मैं कितने भी मोड़ लूं, कहीं पे भी फेंक दूं, ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पर हाथ को कोई मोड़ ले, नहीं मेरा हाथ को क्यों मोड़ रहे हो? क्योंकि हाथ मेरा है, मेरा है, मेरा नजदीक है, और रुमाल मेरा है पर तो दूर है। इसी प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो है वो भगवान का है। भगवान को कोई फिक्र नहीं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के साथ हम कुछ भी करें। पर जीवात्मा को थोड़ा भी कष्ट दे तो भगवान के हृदय में कष्ट होता है, भगवान के हृदय में। इसलिए कोई आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, जैसे पिछले अध्याय में बताया गया था, है ना? कोई आत्मा को योगी जो है कष्ट नहीं देते। इस प्रकार का योगी बनो, इस प्रकार का योगी बनो। जीवात्माओं को कष्ट मत दो। बाकी सबको, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबको मेरे सेवा में लगाओ। एतद अभी दोनों, ये 9 चीज जो बताया गया था, 8 भिन्न प्रकृति और आत्मा 9। एताद्योनानि भूतानि सर्वान् इति उपधार्य अहम कृष्ण स जगत प्रभव प्रलयस्तथा। और इसमें भी पराम एतस्तन्य जीवभूत महाभव या इदम धार्यते जगत, क्योंकि ये आत्मा जो है इसके अंदर शक्ति है, प्राण शक्ति है, उसके अंदर शक्ति है। ये क्या कर सकता है? निर्जीव वस्तु को हिला सकता है। ये रुमाल है, ये रुमाल हिलेगा जब देहधारी आत्मा इसको उठा के इधर उधर लाता है।
तो जीवभूत या इदम धार्यते जगत, वो अन्य से श्रेष्ठ हैं। किससे श्रेष्ठ हैं? वो 8 से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें जो है प्राण है, जीव है। ठीक है, फुटबॉल को लात मार सकते हैं, ठीक है ना, कौन, पर फुटबॉल जीव को नहीं लात मार सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान आगे करें, एतद् योनानि भूतानि, ये 8 और एक 9 चीज, एतद अभी अभी मैंने जो बताया वो सब जो है मुझसे निकलता है। एतद् योनानि भूतानि सर्वानीति उपधारया अहम कृष्ण स जगत प्रभव प्रलयस्तता, ये सब जो है मुझसे आता है। हम है, कोई कह सकता है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु मुझसे आता है, बोल सकते हैं। सुबह सुबह जो है खा पी के उठते हैं तो सॉलिड लिक्विड और गैस निकाल देते हैं। पर वो तभी होता है जब हमको सॉलिड लिक्विड और गैस मिलता है। अगर सॉलिड लिक्विड और थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन खत्म कर दे तो कुछ नहीं निकलेगा। सर्वानिति उपधारया, भगवान कुछ लेते नहीं, केवल देते हैं, देते हैं, भगवान का स्वभाव है देना। तो इस प्रकार से सर्वानिपि उपधारया हम कृष्ण स जगत प्रभव प्रलयस्तता, और इससे ही पूरा जगत बनता है। और क्योंकि ये सब मुझसे आता है, इसलिए मैं ही सब चीज का, कारणों का कारण हूँ। बहुत बढ़िया बात कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कहते हैं, जो आज तक किसी ने कहा नहीं। मत्त परत्र न अन्यद किंचिद अस्ति धनंजया, मयि सर्वम इदं प्रोक्तान सूत्रे मणि गण इहा। हे धनंजय, हे अर्जुन, हे पार्थ, पिता के पुत्र, आप धन संग्रह करके लाए, पर सुनो, मत्त परत्र नान्यत, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं। भगवान का जब वर्णन आता है, कहते हैं असम और ऊर्ध्व, यानी कि असम ऊर्ध्व, भगवान जो है उनके समान कोई नहीं। कोई बोलेगा ठीक है भगवान से बढ़कर होगा, ऊर्ध्व, उससे बड़ा भी नहीं है। भगवान से बड़ा कोई नहीं है कहना, आज तक किसी ने कहा नहीं कि मैं सबसे बड़ा हूं। मत परतनान्यत, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं। शिव जी ने भी नहीं कहा, ब्रह्मा जी ने भी कहा, आजकल के जो है डालडा क्षमा करें, दादा वादा, वो, वो लोग, उनके तो गिनती ही नहीं होता है। मत परत्र ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजया, है कोई माइकल लाल कह सकता है कि मुझसे बढ़कर कौन है? एक मोहम्मद अली था, मुक्काबाजी बॉक्सर, वो घमंड के साथ एक बार कहा, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। फिर बाद में उनका हाल बेहाल हो गया, हाथ भी उठा नहीं पा रहा था, उनको एक पार्किंसन नाम का डिजीज, जो है पार्किंसन नाम का डिजीज आ गया, दूध का प्याला भी उठा नहीं पाया। तब जो है रिपोर्टर आया, बोला आप अभी भी कहोगे आई एम द ग्रेटेस्ट? तो कहा मैं अभी भी कहूंगा आई एम द ग्रेटेस्ट। फिर बाद में, क्योंकि उन्होंने धर्म स्वीकार किया था, इस्लाम धर्म, तो बोला मैं अब कहूंगा आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, यानी कि मैं सबसे महान मूर्ख हूं, ये कहने के लिए कि मैं आई एम द ग्रेटेस्ट। फिर कहा कि भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। कुछ समय के लिए कोई कोई श्रेष्ठ हो सकता है, पर हमेशा के लिए कोई नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं मेरे आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हाथ हिल रहा है, मुंह बोल रहा है, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये सब भगवान ने आज्ञा दिया, ये सब हो रहा है। सब चीज के पीछे भगवान का हाथ है। जो ज्ञानी है वो योगी है, जो गोपी हैं वो देखते हैं हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है। जिस प्रकार से जो एक छोटा सा बालक होता है, वो फूल का माला को देखता है, वो फूल का माला को देखता है और मणि को देखता है, और देखता है कि किस प्रकार से इस मणि दूसरे मणि से चिपका हुआ। पिताजी पिताजी, एक मणि दूसरे मणि से कैसे चिपका हुआ है? जैसे वो बेटा बोलेगा, अरे पिताजी पिताजी, कैसे एक फूल दूसरे फूल से लगा हुआ है, क्या अद्भुत बात है। पर पिताजी बोलेगा, बेटा फूल फूल से चिपका ऐसा नहीं है, एक फूल के पीछे दूसरे फूल के पीछे एक सूत्र है।
इसी प्रकार से इस संसार में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता अगर भगवान का हाथ नहीं होगा। तो हर चीज के पीछे भगवान का आज्ञा होना चाहिए। ऐसा है कोई माइकल जो कहेगा कि मेरे आज्ञा के बगैर कुछ हिल नहीं सकता है? वही हिल जाएगा। भगवान कह सकते हैं। तो यह है ज्ञान। तो अब सुनिए विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है भगवान के बारे में ज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान या विज्ञान। रसोहम अप्स कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूरया प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पुरुषो नृषु। पानी का स्वाद मैं हूँ। वे कुंती के पुत्र कौन थे आप? प्रभास्मि। सूर्य का किरण मैं हूँ, चंद्रमा का किरण मैं हूँ, सारे वेदों में ओमकार प्रणव मैं हूँ, काश में शब्द जो जा रहा है वो मैं हूँ। और लोग मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, पुरुष वहाँ पौरुषम उसके अंदर जो है पुरुषता मैं ला रहा हूँ। जितने भी नर हैं जो भी कार्य कर रहे हैं बड़े बड़े, उसके अंदर पुरुषता मैं लाता हूँ। अगर पानी के अंदर स्वाद नहीं होगा, वो पानी पवित्र नहीं माना जाता है। अगर सूर्य के अंदर प्रभाव नहीं होगा तो लोग सूर्य को मानेंगे नहीं। शशि, चंद्रमा का किरण, चंद्रमा में किरण नहीं होगा तो चंद्रमा को चंद्रमा महत्व नहीं दिया जाएगा। चंद्रमा का महत्व तब मिलता है जब उसके अंदर किरण होता है। पानी को पानी लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो प्राण है। जल जो है, पानी जो है, जल ही जान है कहते हैं ना। वही इसी प्रकार से ये जो है पानी समुद्र में भरा हुआ है पर उसका स्वाद पाता नहीं है। पर वही पानी अगर हम गंगोत्री में ले, स्वाद होता है। और थोड़ा दो तीन बूंद पानी लेने से पूरा दिन शक्ति से भर जाता है। रस में स्वाद होता है। रसोहम अप्स कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणव। वेदों में ओम होता है और वो ओम का उच्चारण करते हैं, इतना शांति का अनुभव होता है क्योंकि भगवान शांताकारम, वो शांति का मूर्तिमान स्वरूप है भगवान। शब्द के आकाश में शब्द होते हैं और आकाश, शब्द अलग कर दो तो आकाश का कोई महत्व नहीं है। एक व्यक्ति है बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहा है पर वो कार्य करने का शक्ति भगवान देते हैं। पुण्य गंधम पृथ्वी च तेजश्चास्मिन् विभवसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मिन् तपस्विषु। इस प्रकार से इस संसार में गोपी लोग जो भी देखते थे वो देखकर कृष्ण को स्मरण करते थे। इस प्रकार से प्रेम मुझसे बढ़ाओ। योग का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। योग का अर्थ होता है जो जुड़ना। योगी का अर्थ होता है जो जुड़ जाता है किसके साथ? भगवान के साथ। तो भगवान के साथ जुड़ने का अर्थ होता है भगवान से प्रेम करना। जैसे एक माँ बच्चे से प्रेम करती है, वो बच्चा जो है अभी पढ़ाई के लिए हॉस्टल गया है, दूर गया है, विदेश गया है। तो माँ जो है उनके कमरे में जब जाती है, कुर्सी को देखकर बोलते है ये मेरा बेटे का कुर्सी है, ये बेड मेरा बेटे का है, ये जो तकिया है मेरा बेटे का है, ये ब्लेजर जो है मेरा बेटे का है, ये फुटबॉल जो है मेरे बेटे का है। हर चीज को देखकर किसको याद करता है? पर वहीं पे एक नया नया काम वाली आ गई, उसको क्या लेना देना, ये क्या कपड़ा किसका है, उसको कुछ पता नहीं क्योंकि प्रेम नहीं है। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी के हृदय में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, जहां पे भी देखे वहां कृष्ण का स्मरण करते हैं। ये सच्चा घटना है 1970 के दशक का। लंदन में प्रभुपाद जी थे तो उनके एक पाश्चात्य देश के शिष्य आए थे और प्रभुपाद जी को गार्डन में बैठे थे और वो गार्डन में बैठे थे, जपा कर रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तब जो है वो नौजवान नया भक्त था, प्रभुपाद जी से पूछा प्रभुपाद जी आप कहते हो कि भगवान सब जगह पे है?" तो बोला हाँ ये सत्य बात है। इतना बड़ा जो है ये दीवार है, इस दीवार के कृष्ण जो है उस दीवार के उस कोने में कौन से ड्रेस पहने हैं, इस कोने में किस ड्रेस को पहने हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन से पोस्ट में बांसुरी बजा रहे हैं, वहां पे कौन से पोस्ट में बांसुरी बजा रहे हैं। तो, तो भगवान सब जगह पे है इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि सब जगह पे भगवान बांसुरी बजाए। तो कहते हैं कि सब जगह सब चीज को देखकर किसको स्मरण करना है? कृष्ण को स्मरण करना है। जैसे एक माँ जो है रुमाल को देखकर
हॉस्टल में गया हुआ बेटे को स्मरण करता है, इसी प्रकार से पृथ्वी को देखकर किसको स्मरण करते हैं गोपियां? जल को देखकर किसको स्मरण करना है? ये जल कृष्ण ने दिया। इसी प्रकार से जो है हर चीज को देखकर हम योगी जो है कृष्ण को स्मरण करते हैं। प्रभुपाद जी जो है कृष्ण को स्मरण करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब देखकर किसको स्मरण करना है? ये है योग, ये है जुड़ना, ये है प्रेम। ये जब होगा हर स्थान में, हर परिस्थिति में, यह है आर्ट ऑफ लिविंग, यह है जीने की कला, जो 7वें अध्याय में सिखाया जा रहा है, जीने की कला। 8वें में मरने की कला सिखाया जाएगा। तो ये जीने की कला है हर स्थान पे, हर परिस्थिति में, और हर समय भगवान का अनुभव करना। क्योंकि ऐसा जब अनुभव होगा तो हर स्थान में, हर परिस्थिति में, हर समय जो है हम परम आनंद का अनुभव करेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज हर परिस्थिति में, जब न हिरण्यकशिपु बहुत मारने का प्रयास धमकी दे रहा था, वो विचलित नहीं हुए, आनंद का अनुभव कर रहे थे। अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि ने जो बहुत बड़ा जो है राक्षस भेजा था मारने के लिए, वो विचलित नहीं हुए। बाकी उनके जगह पे, प्रहलाद के जगह पे, अम्बरीश महाराज के जगह पे कोई आजकल का नौजवान वहां पे खड़ा होता, उसका जो पतलून हो या पैजामा, आगे से गीला और पीछे से पीला, और 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाएगा, वो उसका हाल बेहाल हो जाएगा। पर प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज हर परिस्थिति में, हर स्थान में जो है परम आनंद का अनुभव था। पुण्य गंधम पृथ्वीश्च तेजश्चास्मिन् विभवशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मिन् तपस्विषु। जहाँ पुण्य गंध पृथ्वी में, पृथ्वी में गंध होता है, जो पृथ्वी पवित्र होता है उसमें सुगंध निकलता है। जैसे हम लोग चलते हैं बंबई के रास्ते में, तो गंध निकलता है, रुमाल निकालना पड़ता है ना? क्योंकि वो गंध है, जितना गंदा बदबू मारता है वो पवित्र स्थान नहीं होता है। एक बार कृष्ण बलराम, राम लक्ष्मण जा रहे थे, तो लक्ष्मण जो है एकदम से एक स्थान पर आने में राम जी को गाली पे गाली देता है। एक बीवी को नहीं संभाल सकते, नालायक कहीं के, रो रहे हो, बीवी कहाँ है, बीवी कहाँ है? राम ने बोला जल्दी इस स्थान से निकलो, जल्दी इस स्थान से निकलो। तब निकला तो लक्ष्मण बोला मैं ऐसे क्यों बात कर रहा था? बोला कि बात यह है कि वो स्थान का प्रभाव है, वो अपवित्र स्थान है। स्थान, तो वो स्थान पे दो भाई जो है राक्षस आपस में बहुत लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, उसका प्रभाव है। तो यहाँ पे राम लक्ष्मण भी आ जाए तो भी उनके अंदर वो प्रवृत्ति हो जाता है। स्थान का प्रभाव होता है। जैसे श्री श्रृंगेरी, जब हम जाते हैं, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य गए थे, वो स्थान ढूंढ रहे थे कहाँ से मैं अपना मठ आरंभ करूं, तो देखा एक सर्प जो है तपता हुआ धूप में, एक पत्थर में सर्प जो है एक मेंढक को छांव दे रहा था। वो मेंढक का जीव बाहर निकला था, सूखा जा रहा है, मरने के हालत पर। छांव देकर उसको बोला मेंढक को तो सांप खाता है, ये स्थान में इतना पवित्रता है कि सांप और मेंढक में भी प्रेम है। वहीं पे उन्होंने श्रीरंग ये जो है मठ खोल दिया, सिंगेरी मठ। तो स्थान का प्रभाव होता है। वो स्थान जहाँ पे गंध सुगंध आता है वो पवित्र स्थान होता है, दुर्गंध आता है वो पवित्र स्थान। तेजस चास्मि विभो वसु, इस प्रकार से अग्नि है, तो उसमें से जो है तेज निकलना चाहिए, रोशनी निकलना चाहिए। और जितने भी जीव आत्मा है, हाथी हो, ये हो, जितना उसके अंदर जीव है उतना श्रेष्ठ जीव है। पेड़ के अंदर भी जीव है, वो हिलता नहीं, वृक्ष के अंदर भी प्राण है, पर वो हिलता डुलता नहीं। और 4 पांव वाले, 2 पांव वाले कितने हिलते डुलते रहते हैं, तो उतना श्रेष्ठ है। ये सब भगवान देते हैं। तपस्यास्मिन तपस्वी, जो कोई तपस्वी है, बहुत तपस्या कर रहा है, वो तप करने का जो गुण है भगवान देते हैं, ऐसा नहीं कि वो कर रहा है। तो हमें घमंडी नहीं होना चाहिए कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। नहीं, भगवान हमें वो तपस्या करने का बल दे रहे हैं। बीजा माम सर्वभूतेषु, जितने भी जीव हैं उन सबका मैं बीज हूँ। है कोई माइकल जो कह सकता है मैं सारी जीवात्मा का जो है, हो सकता है 2-3 कीड़ा को जन्म देगा दिया होगा अपने पेट में, नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि सारे जीवा। बीजा माम सर्वभूतेषु विधि पार्थ सनातनम, सारी जीवात्मा सनातन है। बुद्धिर्बुद्धिमान तम चास्मीन, बुद्धिमानों में मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। यानी कि बुद्धिमान के अंदर मैं बुद्धि हूँ। आज कोई बहुत पढ़ लिख के इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, वो बुद्धि किसने दिया? भगवान दे रहे हैं।
आज बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, पुरुषान पुरुषों पौरुषम निषु, वो पुरुषता कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। इस प्रकार से सूत्र मणिगणा भगवान का हाथ है। तेजस्तास्मिन तेजस्वा, ये क्षत्रिय जो है किस प्रकार से तेजस्वी लगते हैं, तो वो क्षत्रिय के अंदर क्षत्रियता तेजस्वी जो है कहाँ से आ रहा है? भगवान दे रहे हैं। इस प्रकार से हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है, ये देखना चाहिए। बलम बलवंताम चाहम, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण के अंदर बुद्धि, क्षत्रिय के अंदर बल, और इस प्रकार से वैश्य के अंदर पैसे बनाने का बुद्धि, ये सब भगवान दे रहे हैं। शूद्र के अंदर काम करने का ये बल भगवान दे रहे हैं। बलम बलवंताम चाहम कामराग विवर्जिता धर्म विरूढ़ भूतेषु कामोस्मिन भरतर्षभ। इस प्रकार से कोई आदमी बहुत बल है, बहुत सारा मेहनत कर रहा है, वो बल कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। काम राग विवर्जितम, स्त्री पुरुष का आकर्षण है, पर दंपति पति पत्नी जिसके अंदर शारीरिक आकर्षण नहीं है, विवाह करने के बाद तपस्या करते हैं, धर्म अविरूढ़, वो धर्म के अनुकूल विरूढ़ नहीं जाते हैं, विरोध नहीं जाते हैं, वो दंपति जब एक दूसरे से मिलते हैं, उनका संतान या तो कृष्ण होगा या कृष्ण का बड़ा भक्त होगा, माधवाचार्य, श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त होंगे। पर पति पत्नी तो इतने सारे हैं, पर सबके बच्चे कृष्ण नहीं है। सब चाहते हैं कि अपने बच्चे कृष्ण, पर उस पर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए काम और राग नहीं होना चाहिए। काम यानी कि वो शरीर को, राग यानी कि शरीर के प्रति आकर्षण, काम यानी कि भोग करने का आसक्त जो है, लालसा। पवित्र हृदय वाले पति पत्नी जब मिलते हैं तो उससे या तो कृष्ण जन्म लेंगे, नहीं तो कृष्ण के शुद्ध भक्त। क्या क्या मैं बताऊं अर्जुन, अनगिनत है, बस इतना ही जान लो। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, वही तीन भाई आ गए ना, कौन है वो लोग? विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। सत्वगुण में कौन है? विभीषण। तमोगुण में कौन है? कुंभकर्ण। और रजोगुण में रावण। ये च एव सात्विका भाव रजस्तमश्च ये मत्त एव इति तान् विधि ना तो अहम तेषु ते मयि। ये जो कुछ भी आप सुन रहे हो, जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो कुछ भी जान रहे हो, वो सब मुझसे आता है अर्जुन। इसका कोई सीमा नहीं है, अनगिनत है, और ये सब मेरे नियंत्रण में है कोई माइकल जो कहेगा सब कुछ मेरे अंदर है, उसका सांस ही बंद हो जाएगा, वही हवा के अंदर आ जाएगा। सब कुछ, चाहे वो सत्व गुण में हो, रजगुण में हो या तम गुण में हो, ये रजगुण तमगुण सत्वगुण के द्वारा बंधे जाते हैं, और ये सत्वगुण रजगुण और तमगुण मेरे जो है अनुगत है। मैं स्वतंत्र हूं, सब कुछ रजगुण तमगुण और सत्वगुण के अनुगत है, और रजगुण तमगुण और सत्वगुण मेरे अनुगत है। मैं स्वतंत्र हूं। ये तीनों गुण प्रकृति मेरे अनुगत है, ना कि मैं प्रकृति के अनुगत है कोई ऐसा कह सकता है? हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं। वो जमाना तो भगवान कहते हैं, ये भगवान का डायलॉग है, चुराने वाले चुरा लेते हैं। प्रीभिर्गुणमयैर्भावैरेभे सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। मैं परम हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं अव्यय हूँ। भले सब कुछ मुझसे निकलता है, पर मैं कम नहीं होता हूँ। मान लो हमारे पास 1000 रुपया है, उसमें से किसी ने 100 रुपया लिया, तो फिर 900 रह जाते। पर भगवान से सब कुछ निकलने के बाद भी, पृथ्वी जल अग्नि हो जाने के बाद भी भगवान का जो है कुछ भी घटता नहीं। त्रिभिर्गुणमय भावेर एबर सर्वमिदं जगत। इस प्रकार से ये पूरे जगत के जितने भी जीव हैं, वो जो है, वो जो है पूरी तरह से जो है विचलित हो गए हैं। हे कृष्ण, सब कुछ आपसे आता है, जगत के लोग इस बात को क्यों नहीं जान पाते हैं? तब कृष्ण कहते हैं त्रिबिर, क्योंकि ये जो है तीन गुण जो है, त्रिबिर गुणमय भावेर, ये तीनों गुणों के प्रभाव से लोग जो है
नहीं जान पाते हैं कि मैं ही सब चीज का कारण हूं, वो मुझे जान नहीं पाते हैं। और ये तीनों गुणों के परे मैं हूं, ये भी वो जान नहीं पाते हैं। वो नहीं जानते कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, वो नहीं जान पाते हैं कि मेरा व्यय नहीं होता है। हे कृष्ण, अगर ऐसा है तो कैसे लोग आपको जान पाएंगे, कैसे ये तीनों गुणों को पार कर पाएंगे, और कैसे आपको समझ पाएंगे? अर्जुन, ये बहुत ही कठिन है, ये असंभव है। क्योंकि दैवी ही ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वाहे प्रपदान्ते माया में ताम तारांति ते। ये मुश्किल है, क्योंकि ये देवी गुण मुझसे आता है, और ये देवी गुण जो है बहुत ही शक्तिशाली है। क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ, ये देवी गुण भी बहुत ही शक्तिशाली है। ये किसी जीव को छोड़ता नहीं है, कोई इससे बाहर नहीं आ सकता है। कैसे वो बाहर आ सकते हैं कृष्ण? हाँ, एक शर्त है, अगर वो मेरे प्रति शरणागत हो जाएगा और मेरा जो है भक्त बन जाएगा, तो माया में ताम तारांति थे माँ में वही प्रपदान्ते, मेरे प्रति शरणागत जा जाता है तो बड़े आसानी से मेरे इस माया को पार कर लेता है। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि एक सेठ जी को मिलने आप जा रहे हैं, सेठ जी के मकान में आप आ गए, तो वहां से एक कुत्ता जो है जोर जोर से चिल्ला रहे, भाव भाव भाव, काटने के लिए आ रहे, पर आप बच नहीं पा रहे हो। फिर आपको थोड़ा सा होश आ जाता है, बोलते हैं सेठ जी, सेठ जी। तो सेठ जी बाहर आ जाता है और देखता है ये हाल हो रहा है। फिर वो सेठ जी वहां से चिल्लाता है, टॉमी शट अप। फिर टॉमी, तो इसी प्रकार से हम जब तीनों गुणों से बांधे जाते हैं और कृष्ण को स्मरण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान बोलता है माया देवी को शट अप। माया देवी बैठ जाती है। तो इस प्रकार से जो है, अगर हम शरणागत हो जाएंगे तो माया का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, अर्थात हमें जो है अच्छा भक्त बनना पड़ेगा। इतनी सी बात है। हे कृष्ण, अगर इतनी सी बात है तो लोग क्यों आपके शरणागत नहीं होते हैं? लोग क्यों आपके शरण में नहीं आते? लोग क्यों भक्त नहीं बन जाते हैं और माया के चुंगल से मुक्त नहीं होते? सबको तो मुक्त होना चाहिए, सब लोग क्यों मुक्त नहीं हो रहे हैं? नहीं होगा अर्जुन, नहीं होगा। क्योंकि चार प्रकार के लोग कभी मेरे शरण में नहीं है। कौन है वो? नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपतन्ते नराधमा माया परित ज्ञानम आसुरम भाव आश्रिता। जो मूढ़ होते हैं, चार प्रकार के लोग, एक मूढ़, फिर दूसरा जो है नर अधम, माया अपरित ज्ञानम, और आश्रम भाव आश्रित। मूढ़ जो होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, वो खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत। चार प्रकार के लोग कभी मेरे शरण में थे, ये दुष्कृतिवान है। पूरा 7वें अध्याय में 10 प्रकार के मनुष्य का वर्णन आता है, अभी तो 4 का वर्णन आ गया, अगले श्लोक में और 4 का वर्णन आएगा, फिर देवी देवतावाद आएंगे, फिर ब्रह्मवाद आएगा, फिर 11वां एक और आएगा जो है मायावाद। तो अब 4 लोग तो कभी मेरे पास नहीं आएंगे। मूड, वो मेहनत करता है, पैसा पैसा पैसा, मेरे परिवार, पापी पेट का सवाल, वो इतना मेहनत करता है वो कि उसके पास समय नहीं रहता है कि मेरा गुणगान करने का। वो मूड व्यक्ति जो है जानवर जैसा मेहनत करता रहता है, कर्मों के बंधन में फंसता रहता है। अरे वो यहाँ वहां के फिल्मों का गाना सुन लेता है, जैसे जिस चीज को शास्त्र मना करता है नहीं सुनना चाहिए, ये मल है। जिस प्रकार से एक सुअर जो है मल खाता है, इस प्रकार से ये फिल्मों का गंदे चीजों को सुनता रहता है, पर मेरा भक्ति कभी नहीं करता है। हाँ, पापी पेट का सवाल है, संडे मंडे कभी मंदिर नहीं आता है, कभी मेरे पास नहीं आता है। नर अदम, वो भले बहुत बड़े घर पे जन्म लिया है, धनवान है, वो नेता है, पर वो जो है अच्छे घर में जन्म लिया है, वो बड़े बड़े कविता इत्यादि सब लिखता है, पर जो है वो इतना बड़ा होने के बाद भी उसके अंदर गंदे आदत होते हैं, नशा इत्यादि करते हैं। वो नर आधम है, वो नराधम है। वो इतने बड़े परिवार में जाने के बाद नशा और जुआ खेलने के कारण उसी में मस्त हो जाता है और बोलता है भगवान क्या, मैं ही भगवान हूँ, मानने लग जाता है। नर अधम। फिर से बढ़कर जो है दुष्कृतिवान, वो है माया प्रतिज्ञान। उसके पास इतना बुद्धि है, इतना बुद्धि है, वो साइंटिस्ट बन जाता है और बोलते हैं भगवान कुछ नहीं होता है। हाँ, हम हर चीज के पीछे कारण होता है,
बारिश क्यों आता है? क्योंकि धूप आता है, धूप से जो है वाप आता है, वाप बनता है समुद्र का पानी, फिर बादल बनता है, फिर पानी आता है। इसमें भगवान कहाँ पे है? मूर्ख कहेंगे। सूर्य कहाँ से आया? पानी कहाँ से आया? वो सूर्य के अंदर तेज किसने दिया? तेरा बाप ने दिया? नालायक। समंदर में पानी कहाँ से आया? तूने मुंता इतना? नालायक। तो इस प्रकार से जो है माया अपरित्यान बड़े ज्ञानी है, साइंटिस्ट है, और ये लेता है। और कुछ लोग तो इतना शक्तिशाली बन जाते हैं, जरासंध जैसे, वो भगवान को ही खत्म करने में लग जाते हैं, हिटलर जैसे, या नास्तिकवाद बन जाए, स्टालिन, ये वो सब। तो कुंभकर्ण, रावण, हिरण्यकशिपु, आसुरिन भाव आश्रित है, इतना शक्ति आ जाता है कि वो बोलता है मैं ही भगवान हूं, मेरा पूजा होना चाहिए। तो ये चार प्रकार के लोग कभी मेरे शरण में, ओ कृष्ण, वही आपके शरण आएगा भी? बताता हूँ। चार प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिनो अर्जुना अर्थ जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरतों में श्रेष्ठ भरत ऋषभ, चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। एक जो कि बहुत ही दुखी हो जाता है, मेरी माँ बीमार है, मैं बीमार हूँ, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है, क्या करूं, मेरा पति बीमार है, क्या करूं, कहाँ जाऊं भगवान, आपके दरबार में मैं आया। तो जैसे हाथी गजेंद्र आया, तो इस प्रकार से वो भगवान के पास आ जाते हैं। दूसरा, पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए। वो जाते हैं धर्म अर्थ चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृति, नहीं सुकृतिवान, दूसरे प्रकार के जन सुकृतिवान। अर्थ जिज्ञासु, अभी अर्थ चाहिए, अर्थार्थी, ये पैसा पैसा पैसा, जैसे ध्रुव महाराज, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ बन गया। हाँ, तो इस प्रकार से वो भगवान के पास आते हैं, भगवान पैसा दे दो, एक घर खरीदना है। तो इस प्रकार से आ जाते हैं। तीसरा जो है जिज्ञासु होता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा सुख मिलेगा, कहाँ मजा आएगा, डिस्को डिस्को, डिस्को डिस्को, किसको यहाँ से यहाँ पे सुख नहीं, पिकनिक में सुख नहीं, मंदिर में सुख आ रहा है, ऐसा करते करते मंदिर में चैंटिंग डांसिंग फेस्टिंग करते हो रहा है, यहीं पे सबसे ज्यादा सुख आता है। तो ये जिज्ञासु है, कहाँ पे सुख मिलता है, कहाँ पे सुख मिलता है। फिर चौथा जो है ज्ञानी, वो जानते हैं बचपन से मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है, मैं उनका अंश हूं, उनका सेवा करना, वो भगवान के मंदिर में गुरु स्वीकार करके और अच्छा भक्ति करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से चार प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। हे कृष्ण, इन चारों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु या ज्ञानी। तो भगवान कहते हैं पहले तीन जो है, ज्ञानी जो है थोड़ा निष्काम भाव से सेवा करता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। बाकी दुखी व्यक्ति आता है, अगर उसको दुख निकल जाता है, हो सकता है भगवान को भूल जाएगा। अगर सुखी, कहते हैं ना, दुख में सब स्मरण करते हैं, सुख में करे ना कोई। सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को आए। तो होता है, पैसे वाले को पैसा मिल गया, हो सकता है भगवान को भूल जाए। और जिज्ञासु को आज मजा आ गया यहाँ पे, फिर कल फुटबॉल में मजा आ गया तो वो फुटबॉल देखने में लग जाएगा। तो इस प्रकार से, पर ज्ञानी कभी भगवान को भूलेगा नहीं। तेषाम ज्ञानी नित्य एक भक्ति विशेषते, प्रिय ही ज्ञानिनो अत्य अर्थम अहम सच मम प्रिया। ये ज्ञानी मुझसे सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जानता है कि वो ज्ञानी जो है वो जानता है, वो मुझसे हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, वो मेरे भक्ति में लगा रहता है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो हर जगह पे मुझे देखता है, हर स्थान में मुझे देखता है, हर परिस्थिति में मुझे देखता है। ये ज्ञानी जो है अर्जुन, ये ज्ञान, अर्जुन कहता है ये ज्ञानी ज्ञान लेने के लिए नहीं, वो उस प्रकार का ज्ञानी नहीं है। वो जो है मेरे सच्चिदानंद स्वरूप, विग्रह स्वरूप का आनंद लेता है, वो मेरे काले रंग का, घनश्याम रंग का जो है रूप का जो है आस्वादन करता है, वो मेरे गुण रूप लीला के बारे में और ज्यादा ज्ञान लेने में लगा रहता है। इस प्रकार से वो जो है मुझे और जानने का प्रयास करता है, और वो सबसे श्रेष्ठ है। और बाकी सब क्या श्रेष्ठ नहीं है? वो भी श्रेष्ठ है, पर ज्ञानी उनमें कुछ ज्यादा श्रेष्ठ। उदार सर्व एव इति ज्ञानी तव आत्म एव मे मतम, अस्तित्व स ही युक्त आत्मा माम एव अनुतम गतिम। बाकी भी श्रेष्ठ है,
जैसे पिताजी के पास बेटा आ गया, या बड़ी अच्छी बात है। बाहर वाले के पास पैसे मांगने के लिए गया, वो बहुत ही निंदनीय हो जाता है। उदारा सर्व एवेति, भले दुखी है, भले पैसा चाहिए, जिज्ञासुता मेरे पास आए, ज्ञानी भी। पर ज्ञानी जो है मेरे समान है, क्योंकि ज्ञानी जो है मेरे समान करते थे, वो ज्ञानी और भगवान एक जैसे नहीं। मेरा जो योजना है वही ज्ञानी का भी एक है, गुरु नंदना। तो इसी प्रकार से वो ज्ञानी आत्म एवं मैं मतम अस्तित्व ही युग आत्मा, वो मेरा जो है योजना को युग पूरा करने में लग जाता है। इसीलिए माम एवं अनुत्तम गति, मैं उसको जो उत्तम गति देता हूँ, अनुत्तम गति देता है, श्रेष्ठ गति देता हूँ। हे कृष्ण, इस प्रकार का ज्ञानी बनने में कितना समय लगता है? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहुत सारे जन्म लग जाते हैं अर्जुन, बहुत सारे जन्म इस प्रकार के ज्ञानी बनने के लिए। ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वो मेरे शरण में ज्ञानी आता है, वो बहुत जन्मों के बाद, बहुत 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 जन्म लगे। वासुदेव सर्वमिति, वो जान लेता है कि कृष्ण ही सब कुछ है। वो महात्मा बनना दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी के आंदोलन में, जहां पर एक व्यक्ति, चाहे वो हिप्पी हो या ऋषि हो या चीनी हो, प्रभुपाद जी की कृपा से वो जो है इतना कृपा हेतु की कृपा प्राप्त कर देता है। इसी जन्म में, एक जन्म भी नहीं, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में वो ज्ञानी बन जाता है और जीते जी परम सुख का अनुभव करता है। देह त्यागने के बाद भगवान के धाम जाते हैं। धन्य है प्रभुपाद जी के आंदोलन, धन्य है इस्कॉन, जहां पर हिप्पी हैप्पी बन जाते हैं, रूसी ऋषि बन जाते हैं, चीनी मुनि बन जाते हैं, जापानी चपा में लग जाते हैं, दुखी लोग सुखी हो जाते हैं, चाइनीज अफ्रीकन जो है अकिंचन बन जाते हैं और अमेरिकन अमर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है, नहीं तो अगर भक्तों का कृपा नहीं होगा तो बहुत बहुत जन्म लग जाते हैं, बहुत बहुत जन्म लग जाते हैं, बहुत बहुत जन्म। हे कृष्ण, मैंने देखा बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोगों को पैसा चाहिए, बहुत लोग जिज्ञासु रहते हैं, पर वो आपके पास क्यों नहीं आते हैं? हाँ हाँ अर्जुन, वो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, वो सोचते हैं कि कृष्ण के पास जाने से समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि कृष्ण बहुत टटोल कर परख कर देते हैं। पर शिव जी के पास जाने से जल्दी मिल जाता है। चलो भाई, सोमवार को शिव जी के पास, मंगलवार को गणेश जी के पास, बुधवार को बुद्ध भगवान के पास, गुरुवार को जो है बृहस्पति के पास, और शुक्रवार को जो है साईं बाबा के पास, शुक्रवार जो है, और शनिवार को शनिदेव के पास, हनुमान जी के पास, और संडे को छुट्टी मनाते हैं। कामे स्ते स्ते हित ज्ञान प्रपद्यांते अन्य देवता ताम ताम नियम आस्था प्रकृति नियत उनके अंदर बहुत सारे कामनाएं होते हैं। इस कामनाओं के कारण जो है वो सच्चाई को देख नहीं पाते हैं, वो विष्णु के पास नहीं आते हैं। वो सोचते हैं कि सूर्य देव का उपासना करने से मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, इंद्र देव के पास जाएगा तो मेरे पास बहुत सारे भोग करने के अवसर आएंगे। इस प्रकार से उनके ज्ञान जो है कि कृष्ण सब कुछ देते हैं, वो कर लिया जाता है। और इस प्रकार से वो अपने अपने जो है स्वभाव के अंदर रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के अनुसार शिव जी या ब्रह्मा जी या गणेश जी के पास जाए। यो यो यम यम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितम इच्छते तस्य तस्य अचलम श्रद्धा तामेव विददामि हम। इस प्रकार से यो यो यम यम तनु भक्ता, जिसको जिस प्रकार की इच्छा है वो उस इच्छा के अनुसार उस देवी देवता के प्रति श्रद्धा मैं जागृत करता हूँ। तस्य तस्य अचल श्रद्धाम, अचल श्रद्धा उस देवी या उस देवता के प्रति मैं करता हूँ। ताम एव उस प्रकार का श्रद्धा, ताम एव विददामि हम, भगवान कहते हैं मैं वो जो है श्रद्धा लेकर आता हूँ। क्योंकि इधर उधर भागने से अच्छा कम से कम धर्म के मार्ग में आ जाए, सकाम धर्म के मार्ग में आ जाए, और धीरे धीरे सेवा करते करते हो सकता है वो निष्काम कर्म के मार्ग में आएगा। पर उस प्रकार का श्रद्धा मैं परमात्मा के रूप में उसके हृदय के अंदर जागृत कर तो शिव जी ही करेगा, कृष्ण नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो है उनके अंदर उस देवी देवता के प्रति श्रद्धा मैं ही जागृत करता हूँ। अगर उसके अंदर श्रद्धा आ गया तो मैं ही जागृत करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम ईहते लभते च तथा कामम मयि एव विहिताम हिताम। और उस प्रकार का श्रद्धा से युक्त होकर वो शिव जी का आराधना हर सोमवार को करता है, या गणेश जी का मंगलवार को करता है, बगैर चप्पल पहन के सिद्ध विनायक चला जाता है 40 किलोमीटर। और जब वो काम वो तब लपते तथा काम का उसका उसके कामना जब पूरा हो जाता है, सुंदर पत्नी मिल गया, सुंदर पति मिल गया, या बिजनेस चल गया, उनको जो उनको जो चाहिए वो कामना मया एव विहितानितान, वो देवी देवता नहीं दे सकते, मैं देता हूँ। शिव जी के पास क्या है, गणेश जी के पास क्या है, जो कुछ भी उनके पास है वो मैं ही देता हूँ। पर वो
जो देवी देवता के उपासक है वो ये जानता नहीं, श्रद्धा भी मैंने दिया और उनके जो उनको जो चाहिए था कामना वो भी मैंने ही पूरा किया, पर क्योंकि कामेश्वर उनके अंदर इतना काम इच्छा है कि वो सच्चाई को जान नहीं पाता है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवय जो यान्ति मद्भक्त यान्ति माम। इस प्रकार से वो जो है देवी देवता का उपासक, चाहे वो रावण हो या हिरण्यकशिपु हो या वो जो है कंस हो, देवी देवता का उपासक अंतवत्तु फलम तेजा, उनको जो फल मिला वो जो है उसका शुरुआत होगा और अंत होगा। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेध, इसलिए जो देवी देवता के पास जाते हैं वो अल्पमेध समय कम बुद्धि वाले हैं, क्योंकि देवी देवता देवान देवा यजंती याम, जो देवी देवता का उपासना करते हो देवी देवताओं के धाम जाएगा, और जो मेरे भक्त होते हैं मेरे धाम में परम आनंद का अनुभव होगा। कृष्णा, आप पक्षपात करते हो, देवी देवताओं के उपासक की बहुत मेहनत करते हैं, मैं तो देखता हूँ वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पर आपके भक्त कम मेहनत करते हैं और नाचते गाते हैं और रसगुल्ला खा के भगवत धाम जाएंगे। पक्षपात है? नहीं अर्जुन नहीं, ये तमाम प्रबंधन वो जैसा इच्छा करेगा। देवी देवता उनका आदि है और अंत है, जो देवी देवता के पास जाएगा उनके धाम के साथ वो भी नष्ट हो जाएगा। जो मेरे पास आएगा, मैं अनंत हूं, वो अनंत लाभ प्राप्त करेगा। मैं पक्षपात नहीं करता हूं। भगवान के भक्ति में इतना शक्ति है कि व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत करके बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करेगा भक्तों। इसीलिए देवी देवता का उपासना न करते हुए हमको कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। सिद्धांत यह है कि अगर हमें कुछ भौतिक चीज चाहिए तो कृष्ण के पास जाना चाहिए, और आध्यात्मिक चीज चाहिए तो कृष्ण के पास जाना, देवी देवताओं के पास जाना चाहिए। जैसे राधा रानी सूर्य देव के, गणेश जी के उपासक करते, कात्यायनी देवी का व्रत किया था, मुझे कृष्ण दीजिए कृष्ण। इसीलिए देवी देवता के पास रावण ने भौतिक चीज मांगा, नष्ट हो गया। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से भौतिक चीज मांगा, नष्ट हो गया। और कंस ने दुर्गा जी से भौतिक चीज मांगा, नष्ट हो गया। मांगो तो मांगो, भक्ति मांगो, और कृष्ण से भौतिक मांगो। ध्रुव महाराज ने पैसा मांगा और देखिए दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हो गया। और है, भौतिक चीज चाहिए तो कृष्ण के पास जाइए, मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलेगा। अव्यक्तम व्यक्तम आपन मन्यते माम अभूतया परम भावम जानन्तो मामे अव्ययम अनुत्तमम। और कुछ लोग हैं कृष्ण, वो लोग समझते हैं कि कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है, वो साकार स्वरूप नहीं है। वो बोलते हैं कि निराकार से साकार आया, वो कृष्ण आया, फिर वापस वो निराकार बन जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं। भगवान कहते हैं हाँ ऐसे भी लोग हैं। वो जो है मेरे परम भाव को नहीं जानते। परम भाव अजनान तो माम अव्यय, मैं अव्यय हूँ वो जानते नहीं। वो नहीं जानते हैं कि मैं अव्यय हूँ, अनुत्तम मैं सबसे उत्तम हूँ, वो जानते नहीं। वो सोचते हैं कि मैं निराकार हूँ। ऐसे जो है लोग जो है वो ब्रह्मवाद, वो जो है निराकारवादी मायावादी, वो जो है उनको, वो भी वो भी जो है मुझे जान नहीं पाते। पर ऐसे क्यों, आपको क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि वो मुझे जानना नहीं चाहते हैं। क्यों उनको ज्ञान नहीं देते हो? ना हम प्रकाश सर्वस योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोकम माम अजम अव्ययम। वो नहीं जान पाएंगे मैं अजन्मा हूं, मेरा कोई जन्म नहीं, मैं अव्यय हूं, सब कुछ मुझसे आता है, पर मैं जो है कम नहीं होता हूँ, व्यय नहीं होता हूँ। मूढ़ो, वो लोग पागल हैं, वो मायावादी लोग पागल हैं। नाम प्रकाश, ऐसे पागल लोग को मैं वो ज्ञान नहीं देता हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। योग माया समावृता, वो महामाया के द्वारा समावृत हो जाते हैं और मेरी सच्चाई को नहीं जान पाते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ। इस प्रकार से भगवान जो है कहते हैं कि माया किस प्रकार से मायावादियों को वश में ले लेता है। देवी देवता अल्पमेधसाम है, और 4 प्रकार के सुकृतिवान और 4 प्रकार के दुष्कृतवान, 10 प्रकार के लोग हो गए। वेदा हम, मैं सब कुछ जानता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। हाँ, वेदा हम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद कश्चन। मैं मैं ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं देता हूं, पर जान लेना कि मेरे पास सारा ज्ञान है, मैं देने के लिए दे सकता हूं। मेरे पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, कुछ बात छुपा नहीं है। जो भविष्य में होगा वो भी जानता हूँ, वर्तमान में हो रहा है वो भी जान रहा हूँ, और भूतकाल में जो भी हुआ वो सब मैं जानता हूँ। पर मुझे ये लोग नहीं जानते, क्योंकि ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं उनको ज्ञान नहीं देता हूं। मुझे सब कुछ पता है। हे कृष्ण, आप, कृष्ण ये क्या हो रहा है?
ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परम तपा। अर्जुन, क्योंकि वो मुझसे द्वेष करते हैं और वो जो इच्छा करते हैं कि मेरे जैसे बनने का, मुझसे टक्कर लेने का, इच्छा द्वेष समुत्तेन, इस प्रकार से इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वो द्वंद्व से जन्म लेते हैं। इच्छा द्वेष, ये अच्छा है ये बुरा है, वो मुझे नहीं जानते, मेरे योजना को नहीं जानते हैं। छोटा बच्चा के लिए हम बोलते हैं बच्चे मन के सच्चे नहीं, उनके अंदर भी काम वासना भरा हुआ रहता है। हमने देखा है कि एक बच्चा जो है अपने छोटे भाई को बहुत पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि जब से वो छोटा भाई जन्म लिया, माँ उनके पर ध्यान दे रहे, उनको आया ईर्ष्या, जान से मार दिया। इच्छा द्वेष समुत्तेन, द्वेष होता है। हे कृष्ण, ऐसा लग रहा है कि आपके इस माया से कोई बच नहीं पाएगा। कौन बच पाएगा? बच पाएगा अर्जुन, बच पाएगा कैसे? तो भगवान कहते हैं एषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। इस प्रकार से वो जो है सकाम कर्म करते हुए या थोड़ा पुण्य का काम करते करते जो है एक दिन वो शुद्ध भक्त के का सेवा करने लग जाते। प्रभुपाद जी के रथ यात्रा में थोड़ा पैसा दे देते, जन्माष्टमी के लिए पैसा दे देते, या मंदिर में आके झाड़ू मार लेता है, या कुछ प्रसाद वितरण में सेवा कर लेता है। तो इस प्रकार से सेवा करते करते वो सुकृति प्राप्त कर लेता है, भक्ति उन्मुख सुकृति, और आगे जाके वो बहुत बड़ा भक्त बन सकता है। मैं जो है इस धाम पर भौतिक जगत में मेरे बड़े बड़े जो है आचार्य गण भक्तों को भेजता हूँ, जो आते हैं और जब वो इस धरातल पर आते हैं अनजाने में, ये जो लोग हैं सेवा कर देते हैं, रथ बनाने में, रथ यात्रा में, जन्माष्टमी में, या कीर्तन में, या ग्रंथ वितरण में करते करते वो जो है धीरे धीरे भक्ति में लग जाते हैं, और धीरे धीरे और भक्ति में करने से हिप्पी हैप्पी बन जाते हैं, ऋषि ऋषि बन जाते हैं, चीनी मुनि बन जाते हैं, और जापानीज जपा में लग जाते हैं। दुखी लोग सुखी हो जाते हैं, अमेरिकन अमर हो जाते हैं, और अफ्रीकन अंगेजन हो जाते हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़ता। उनका द्वंद्व निकल जाता है, मेरा योजना अलग है और कृष्ण का योजना अलग है। एक वो कैसे हो जाता है? एक क्या है? कुरु नंदना हो जाता है, द्वंद्व से मोह से मुक्त हो जाता है, निर्मुक्त हो जाता है, और जो है मेरा भजन में दृढ़ हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है वो मेरा भक्त बन जाता है। हे कृष्ण, कुछ लोग ऐसे हैं, फिर कृष्ण कहते हैं कि कुछ 10 प्रकार के लोगों के अलावा एक और प्रकार के लोग हैं, जरा मरा मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदो कृष्णम आध्यात्म कर्म च अकिलम। ये लोग जो है ना तो मायावादी है, ना तो भक्त हैं। वो जानते हैं कि कृष्ण का साकार स्वरूप है, पर उनको निराकार स्वरूप मेरा अच्छा लगता है। वो ब्रह्मवादी हैं। वो संसार के दुख से दूर जाना चाहते हैं, पर मुझसे उतना ज्यादा प्रेम भी नहीं जागृत है। वो जरा यानी कि बुढ़ापा, मरा या मरण से मुक्त होना चाहते हैं, मेरे आश्रय में आते हैं। वो साकार रूप को नहीं, ब्रह्म ब्रह्मवादी बन जाते हैं। वे भी ठीक है, पर वो श्रेष्ठ नहीं है। तो इस अध्याय में भगवान ने 4 प्रकार के दुष्कृति नाम, 4 प्रकार के सुकृति नाम, एक देवी देवतावाद, फिर जो है मायावाद, और ये चौथा ब्रह्मवादियों का वर्णन करें। सा आदिभूत सा आदिदेव माम सादि यज्ञ च ये विदो प्रायान काले अपि च माम से विदुर युक्त चेतसा। वे भी ठीक है, पर श्रेष्ठ नहीं है। उनका मन भी मुझ पे लगा हुआ है, वो भी प्राण त्यागते वक्त मेरे धाम आ जाएंगे, पर ब्रह्मवादी बने रहेंगे। फिर आगे जाके वो जो है मेरे शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, फिर वो मेरे धाम भी आ जाएंगे। इस प्रकार से 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन करते हैं। 4 प्रकार के दुष्कृतिवान, 4 प्रकार के सुकृतिवान, देवी देवतावाद 9, और मायावाद 10, और ब्रह्मवाद। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है बता रहे हैं अर्जुन, तस्माद योगी भव अर्जुना। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि आप जो है जीने की कला सीखो, प्रहलाद महाराज जैसे, गोपी जैसे, और अम्बरीश महाराज से, हर स्थान में, हर परिस्थिति में, और हर
जगह भगवान को देखो, हवा में, पानी में देखकर किसको स्मरण करो? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को देख के किसको स्मरण करो? मेरे कृष्ण का जल है, मेरे कृष्ण का हवा है, मेरे कृष्ण से वायु आया है। ऐसे करते हुए हर स्थान, हर परिस्थिति और हर स्थान, हर परिस्थिति, हर समय भगवान का अनुभव करो, और ऐसा होगा तो हर स्थान, हर परिस्थिति और हर समय हम परम आनंद का अनुभव करेंगे, और ऐसा आनंद का अनुभव करते-करते हम खुश रहेंगे। औरों को खुश करने में हमें लग जाना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। ये है जीने की कला। हरे कृष्णा।